बहुत सारी जॉब स्विच किए, बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करी। आई फाइनली मेड अप माई माइंड कि भाई नहीं हो सकता, मैं और किसी चीज़ के लिए बना ही नहीं। जब आप इस थॉट से फ्री होते हो कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने पैशन पे उन पर फोकस कर पाते हो। आप एक तरीके के सॉन्ग से एक तरीके की चीज़ अपनी ऑडियंस को लगातार बेचते रहते हो तो एक ऑडियंस बननी शुरू होती है। अगर आप हर दिन कुछ नया या कुछ अलग टाइप का गा रहे हो तो आपकी ऑडियंस बनने में टाइम लगता है। अगर 3 से 4 लोग क्रिएटिव लोग एक साथ बैठे हैं तो उन सबका क्रिएटिव फ्रेमवर्क एक साथ एक पॉइंट पे लाना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए गाने इमोशंस को कन्वे करने का एक मेथड है। अगर हम भजन गा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मैं बॉडी से डिवोशनल फील करूंगा, तभी मैं गा पाऊंगा। जिस स्टेज पे अभी हम लोग एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये होता है कि बजट कम है। एनीथिंग विच इन्वॉल्व ह्यूमन इमोशंस, AI उस पर कुछ नहीं कर सकती। प्रोसेस क्या होता है टू रीच आउट टू बिग लेवल्स और कितना डिफिकल्ट है? जैसे टी सीरीज हो गया, टिप्स हो गया। मैं अगर सच बताने पर आ गया ना तो 15 हो जाएगी। तो क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट यश ठाकुर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मेलोडियस सा एपिसोड लेके आए हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं प्रशांत। ही इज़ ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। वो गज़ल्स गाते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं, बॉलीवुड गाते हैं, इंडी पॉप गाते हैं। तो हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, सॉन्ग्स के बारे में बात करेंगे, क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड एंड वॉच इट टू द एंटायरिटी। पहली चीज तो मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ आर यू और क्या चल रहा है लाइफ में? सो थैंक यू यश फॉर हैविंग मी हियर एंड आई एम गुड एंड बहुत कुछ चल रहा है। आई जस्ट कीप ऑन स्विंगिंग बिटवीन लखनऊ एंड बिटवीन देहरादून एंड मुंबई and yes, making songs. A song is lined up, about to come. Every month I release my original on 23rd. So yeah, 23rd is coming and preparing for that. So yeah, that's what. 23rd में आपका सॉन्ग रिलीज will be. क्या नाम है गाने का? अलग रास्ते। अच्छा। And this song is with a सारा म्यूजिक वीडियो है, क्या है ये? It's a music video only. I think it will be released on all audio streaming platforms, Spotify, Amazon Music. अच्छा, great. Amazon Music, Apple Music, whatever audio streaming platforms, and then a video will be coming on my YouTube channel. तो यार मेरे को आप पहले बताओ प्रशांत कि ये जर्नी कैसे आपका स्टार्ट हुआ? ये बग जिसको बोलते हैं, म्यूजिक का कीड़ा, बग, ये हमेशा से बचपन से था या आके जाके अभी वी वर डिस्कसिंग कि कैसे मतलब हुआ है? तो थोड़ा सा मेरे को डिटेल में बताइए कि ये म्यूजिक का एंड टू मेक इट इनटू अ प्रॉपर प्रोफेशन, ये कब आपके दिमाग में आया है कि अब मेरे को बस लाइफ में ये करना है? ये थोड़ा सा नहीं हो सकता, इसका आंसर बहुत बड़ा। हाँ, so please take your time. So I have been singing since when I was a child. हमेशा से मैंने मेरे को याद है पहला गाना जो मैंने गाया था, मैं स्कूल में था, 2nd क्लास में था और मैं इतना छोटा था कि मैं स्टेज के नीचे से दिख नहीं रहा था, तो फोटोग्राफर को ऊपर आना पड़ा ना। एंड मैंने गाया था मेरा मुल्क मेरा देश ऑन 15th August काइंड ऑफ एलिमेंट। सो गा मैं बचपन से रहा हूँ। कुछ सारे गामापा, इंडियन आइडल के मैंने कुछ ऑडिशंस भी दिए, कुछ में सेलेक्ट भी हुआ देहरादून से। आई डोंट रिमेम्बर कि 2017 में वो सारे गामापा था या इंडियन आइडल था, बट आई रिमेम्बर कि किसी उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। फिर 2nd राउंड में जाके मेरा कुछ गड़बड़ हो पाया, नहीं हो पाया था। तो गा हमेशा से रहा था। एंड वो होता है ना कि स्पेसिफिकली इंडियन पेरेंटिंग में कि पहले पढ़ लो फिर ये सब कुछ करना। कहीं ना कहीं जो एक म्यूजिशियन स्पेसिफिकली सिंगर बनने का जो धुन थी वो कहीं पीछे रह गई। मैंने इंजीनियरिंग कर डाली, सब कर डाला, बहुत सारे जॉब्स कर। अच्छा, व्हेन आई वाज इन engineering college, I created a band over there. I was a lead singer. तो 4 साल गाने का मैंने, ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ाई में मैंने ठीक करी है, मेरे स्कोर्स अच्छे थे, बट 4 साल वो बैंड के लिए गाते 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 कब निकल गए पता नहीं चला। When it comes to, I mean, finish my college, got the job, and the day I started working, I realized कि now this is the life I'm going to lead. And वहाँ से सारा कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गया। I kept on switching. मुझे ऐसा लगा कि जॉब्स, पर्टिकुलर जॉब में प्रॉब्लम है कि यही हो सकता है ये जॉब मेरे को। तब तक वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले चुका था म्यूजिक का कीड़ा। तो बहुत सारी जॉब स्विच किए,
बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करी. Then I met a life coach, and with him I started working also, and he started telling me कि he started basically conditioning my mind कि क्यों मैं कहीं और सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ. So after a lot of jobs and a lot of preparation of multiple exams and something, I finally made up my mind कि भाई नहीं हो सकता, मैं और किसी चीज़ के लिए बना ही नहीं. And then I started project. And from then, जहाँ पे वो टाइम था जब मैं जॉब्स में मेरे घंटे नहीं कटते थे कि सुबह 9 बजे जाना है, उसके बाद कैसे भी टाइम काट के 6 बजे तक. पर मेरे को एक चीज बताओ प्रशांत, तो मतलब ये स्टेप लेना टू क्विट योर जॉब एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स अ रिस्की जॉब. बिकॉज मैं अपना एग्जांपल भी दे सकता हूँ. जब व्हेन आई वाज आल्सो वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो जब मैंने जॉब छोड़ा तो काफी लोगों ने बोला कि क्या मतलब पागल है यार, मतलब यू हैव अ रेगुलर इनकम कमिंग टू यू एंड टू स्टॉप ऑल ऑफ दैट, और उसके बाद डू व्हाट यू लव. और लव क्या मतलब, जो आपको लग रहा था कि आप करोगे एंड यू इवेंचुअली स्टार्ट डूइंग इट, वो फर्स्ट स्टेप लेना ही बहुत ही रिस्की होता है. तो आपके दिमाग में उस टाइम पे कुछ चल रहा था कि ये बहुत रिस्की है या मैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो वर यू इन टू माइंड्स एट दैट टाइम? नहीं, there's a reason why. See, रिस्क की तो घर से निकल के दुकान से दूध का पैकेट आना भी है, कोई ठोक के चला जाए. तो आई डोंट थिंक, हाँ, मॉनिटरी फ्रंट पे अगर आप रिस्क की बात कर रहे हैं, यस दैट वाज देयर. एंड जब मैंने म्यूजिक एज अ प्रोफेशन करना शुरू किया, उस टाइम तक मैंने इतनी जगह जॉब्स और इतने जुगाड़ अपने मन में सोच लिए थे ऑलरेडी कि जब मैं ये स्टार्ट करूंगा तो सो अभी भी आई एम एट अ स्टेज where I'm not trying to earn money through music. I am earning through a different source and putting money on my, on my passion. So that's how I'm doing. Yes, that is there. That risk is there कि क्या, I mean, अगर पैसे नहीं आना शुरू हुए, अभी तो एक पर्टिकुलर इनकम आ रही है. सो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना सबसे पहले फाइनेंशियल पार्ट सिक्योर किया, एंड देन आई एम डूइंग म्यूजिक. Somehow एक बीच का रास्ता, जॉब नहीं बट समथिंग फ्रीलांसिंग. सो आई एम डूइंग दैट एंड आई एम डूइंग माय म्यूजिक. और मुझे लग रहा है कि जब आप इस थॉट से फ्री होते हो कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो आप ज्यादा अच्छे से अपने पैशन पे, बेसिकली आर्ट्स, उन पे आप फोकस कर पाते हो. अदरवाइज अगर आप, तो मतलब फर्स्ट यू गेट योर फाइनेंसेस सॉर्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट. Otherwise, if you'll try to earn money in the beginning of your career through your art only, it will be a challenge. Somewhere you will start compromising with your art, with your passion, and you will start doing for the public. And then you will get into a space, वो बिल्कुल जॉब की तरह हो गया. जॉब में आपका मैनेजर आपसे कुछ चाहता है, आप वो टास्क कर रहे हो. म्यूजिक में आपकी जनता आपकी मैनेजर हो गई, वो कुछ चाह रही है और वही गा रहे हो, और आप अपना काम नहीं कर पा रहे. सो फाइनेंसेस सॉर्ट करके देन यू स्टार्ट. तो दैट्स व्हाट आई गेट. तो काफ़ी इंस्पिरेशनल चीज़ें आ रही है. एंड मैं क्लीशे तो नहीं कहूँगा इसको, बट ये काफ़ी लोग करते हैं. एंड जो करते हैं, मतलब आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर सर्टन पीपल हु टेक दैट प्लंज. वो फर्स्ट स्टेप ही लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड फॉर दैट इफ coming and hearing your story, it's really inspiring. मेरे को एक चीज़ और बताओ कि जब आप ये गाना वगैरह गा रहे थे, what are your inspirations? Who are your inspirations? कोई सिंगर्स थे जिसको आप बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते थे, उनको देख के आया कि मुझे ऐसा बनना है, इनकी तरह गाना गाना है, ऐसे कोई इंस्पिरेशंस थे while growing up और अभी भी? मतलब आई वॉन्ट से किसी सिंगर को देख के मैंने ये सोचा कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ. यस, डेफिनेटली कुछ सिंगर्स थे जिनको सुन के मैं बड़ा हुआ और उनके गाने बहुत पसंद करता था. सो बचपन में कैलाश खेर जी को मैं बहुत सुनता था, और उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मतलब मैंने उनके गाने इतने सुने कि मैं कॉलेज में पहुंचता हूँ, पहला दिन था. सो हमारी पेप क्लासेस होती हैं फर्स्ट डे, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल इन द कॉलेज. सो टीचर सेड, द इंस्ट्रक्टर हु केम टू माय क्लास, ही सेड दैट everybody will stand up, tell your name and give yourself a title, whatever you want to give yourself. And that's how you are going to introduce yourself and tell your hobby. So I got up, I told my name, and मैंने बोला कि मैं अपने आप को सिंगर टाइटल देना चाहता हूँ, जबकि कुछ नहीं था उस टाइम पे, मतलब उसे सुन के गा रहा था. तो अच्छा, सिंगर की बात आई तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग कहेंगे
गाने सुनाओ। हाँ, सो आई सैंग दैट सॉन्ग सैया कैलाश खेर का, हाँ, एंड तब से कॉलेज में मेरा नाम सैया पड़ा हुआ है। अच्छा, एवरीबडी, जूनियर सीनियर, मेरे को सब लोग कॉलेज में सैया ही बोलते हैं, क्योंकि आपको नाम नहीं आता था बट एक टाइटल बन गया था कि हाँ जिसने सैया गाया था वो सेंटेंस से लेके वो सैया रह गया। राइट, सो कैलाश खेर जी, यस, मैं उनके गाने सुन के बड़ा हुआ। मोहित मोहित चौहान जी की आवाज मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। पर जब मैंने म्यूजिकल जर्नी शुरू करी प्रॉपर, देन आई वेंट, आई रेड अ लॉट अबाउट लता जी, उनके गाने सुने, उनके कुछ गाने कवर भी करे मैंने। तो इंस्पिरेशन अगर मैं बोलूंगा तो उनको बोलूंगा कि उनके जैसा बनना है मेरे को, उनकी तरह गाना है, कि मुश्किल से मुश्किल गाने वो एफर्टलेसली गा लेती है। और गाना ही नहीं, जिस तरीके की लाइफ उन्होंने पूरी स्पेंड करी है, अगेन वो बहुत लंबी स्टोरी की, उन्होंने उनकी वजह से जो रॉयल्टी वाला जो पूरा सीन चल रहा है अब इंडस्ट्री में, वो उन्होंने शुरू किया था, उसके लिए उन्होंने उनको कितनी फाइट करनी पड़ी। सो नॉट ओनली एज अ म्यूजिशियन बट एज अ पर्सन ऑल्सो शी इज माई इंस्पिरेशन। यार आप गजल्स भी गाते हो, इंडी पॉप भी गाते हो, बॉलीवुड भी गाते हो, डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाते हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स हैं। और एक गायक, जब आप एक गायक की बात करते हैं, ही हैज टू बी वेरी वर्सेटाइल एंड ताकि वो उस जॉनर को अच्छी तरह मतलब गा सके और एक्सप्रेस कर पाए बेसिकली। तो इतनी वर्सेटैलिटी कैसे आई आप में, या हमेशा से थी, या इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है? इतना म्यूजिक कितना जो डाइवर्सिफाई हो रखा है इसको, मतलब गाने में कि डिफरेंट जॉनर्स में, तो वेयर डिड यू गेट दिस वर्सेटैलिटी फ्रॉम? देखिए, जो आपने बोला ना कि वर्सेटाइल होना चाहिए, इसके दो पर्सपेक्टिव है। पहला ये कि कुछ लोगों का मानना है कि वर्सेटैलिटी कैन नॉट गिव यू गुड सक्सेस इनिशियली, मतलब सडनली, बिकॉज नॉट सडनली, क्विकली, क्योंकि आप एक तरीके के सॉन्ग्स है, एक तरीके की चीज अपनी ऑडियंस को लगातार बेचते रहते हो तो एक ऑडियंस बननी शुरू होती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप हर दिन कुछ नया या कुछ अलग टाइप का गा रहे हो तो आपकी ऑडियंस बनने में टाइम लगता है, जो मेरे साथ हो भी रहा है। बट इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि कई बार जब आप एक ही तरीके की चीजें कर रहे हो तो ऑडियंस जल्दी बन जाती है बट उतनी जल्दी खत्म नहीं होती, क्योंकि नाउ यू हैव नथिंग टू सर्व, व्हाट इज नेक्स्ट। सो मैं दूसरे वाले पर्सपेक्टिव पे इसलिए काम कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जब मैं हमेशा से म्यूजिक में इंटरेस्टेड रहा हूँ, गाने में, बचपन से। मैंने बताया कि 2nd क्लास में जब मैं था तब मैंने पहली बार गाना गाया था। तो जब मैं सुनता रहता था गाने तो मेरे को ये नहीं पता होता था कि ये अलग जॉनर है, राइट। गाने चल रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं सुन रहा हूँ, मैं गजल भी सुन रहा हूँ, मैं सूफी भी सुन रहा हूँ, मैं भजन भी सुन रहा हूँ, मैं इंडी पॉप भी सुन रहा हूँ। तो वो सुन सुन के बड़ा हुआ, तो जो अच्छा लगा वो सुना और जो सुना उसको गुनगुना है। तो पहली बात तो वहां से डेवलप होना शुरू हो गया कि मैं किसी भी तरीके से गा सकता हूँ। सेकंड, जब मैं इस गेम में प्रॉपरली उतर गया तो मुझे लगा कि जब मैंने सब कुछ ट्राई किया हुआ है तो व्हाई नॉट आई एम सिंगिंग एवरीथिंग। अब जो मेरे अलग अलग गुरु भी मुझे मिले, कोई गुरु है जिनके साथ मैंने काम किया पहले, वो क्लासिकल सिखाते थे और उनका फोकस था कि सिर्फ क्लासिकल करो। फिर उसके बाद मुझे मेरे गुरुजी मिले, उन्होंने मुझे सूफी के लिए थोड़ा सा ट्रेन किया, क्योंकि वो सूफी गाते हैं, सूफी परफॉर्म करते हैं। तो मेरे को, मैं ये तो नहीं बता सकता कि कब वो स्विच हुआ फ्रॉम वन फोकसिंग ऑन वन जॉनर टू मल्टीपल, बट वो हो गया। अब मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे पास हर ऑडियंस के लिए कुछ है परफॉर्म करने के लिए। मैं मोनोटोनस नहीं साउंड करना चाहता। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू कीप माई सेल्फ एज अ वर्सेटाइल सिंगर की आई कैन परफॉर्म। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है कि हो सकता है मैं सूफी उतना अच्छा ना गा पाऊँ, क्योंकि सूफी के लिए एक अलग टाइप ऑफ करेक्ट थ्रो चाहिए होता है, बट आई कैन डू सूफी एज वेल। सो वही है कि कोई पर्टिकुलर इसका आंसर नहीं है कि मैं क्यों वर्सेटाइल हुआ या वर्सेटाइल सिंगिंग कर रहा हूँ, वो हो गया एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो अच्छा, मेरे को ये बताओ, जैसे सिंगर, जैसे आप सिंगर हो, रियाज जो है, जो प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, सिंगिंग में इसका क्या महत्व है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है रियाज करना फॉर एवरी सिंगर? आई थिंक अगर कोई सिंगर है ना तो उसको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद समझता है। नहीं, अभी जो सिंगर भी है जरूरी नहीं है कि वो रियाज करता ही करता होगा, वो अपने गाना, बिकॉज रियाज इज समथिंग, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी रियाज की है कि मतलब जैसे सुबह उठ के आपने
अपने बेसिक्स ऑफ सिंगिंग आपने वो प्रैक्टिस करा एंड ऑल ऑफ दैट, वो आपने करा। बट कोई सिंगर्स ऐसे भी होते हैं कि जो प्रोफेशनली गा तो रहे हैं लेकिन घर में इतना वो अपनी जो नॉर्मल जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पर वो नॉर्मल अपना जो गाना होता है वैसे गा रहे हैं, मतलब दिस तो रियाज है, तो प्रैक्टिस ही। हाँ वही मैं डिस्टिंक्शन उसका क्या ऐसा देखिए, रियाज एक टर्म है जिसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर कोई क्लासिकल की जर्नी में है, क्लासिकल सीख रहा है, तो उसका रियाज का तरीका अलग होता है। और नहीं, हर कोई जॉनर्स में रियाज मेरे को समझ नहीं, जैसे फॉर इंस्टेंस रैप हो गया, नहीं रैप एज ए जॉनर, अब प्रैक्टिस वो भी करता है इन तरीके से, उसको हम प्रैक्टिस ही बोलते हैं। उसको कैन वी कंसीडर दैट एज रियाज? हाँ, प्रैक्टिस तो हम उसको प्रैक्टिस तो वो भी करते हैं। कोई भी म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आर्ट बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं इन द सेंस आप फिर उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो ये अंतर है। सो रियाज, प्रैक्टिस, जो भी आप नाम देना चाहो, वो हर आर्ट में इम्पोर्टेंट। यार अब मेरे को ये बताओ कि जैसे क्रिएटिव प्रोसेस, जैसे अपने गाने वाले लिखते हैं, तो व्हाट इज द क्रिएटिव प्रोसेस लाइक, कि आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आता है, उसको फिर आप पेन डाउन करते हो? व्हाट इज द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सॉन्ग? It's different for different artist people. कुछ लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं मेरी तरह। कुछ लोग हैं जो खुद ही अपने गाने लिखते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे अलग है तरीका, कि अपने अपने फायदे और नुकसान है। कि अगर आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, खुद लिख रहे हो, तो एक अपनापन उस गाने में निकल कर आ रहा है और उसको आप निभा रहे हो। मेरा क्या है कि मैं सिर्फ सिंगिंग पे फोकस करना चाहता हूँ। कि अगर मैं लिखने भी लग जाऊंगा, अगर मैं कंपोज भी करने लग जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मैं अपने जो मेरा काम है गाना, उससे कॉम्प्रोमाइज करूंगा। सो टाइम तो डिवाइड, मतलब हो गया ना, डिवाइड हो गया अटेंशन। सो मेरा जो है कि मैं आई हैव टीम फॉर राइटिंग, आई हैव टीम फॉर कंपोजिंग, प्रोडक्शन ऑफ सॉन्ग। तो कंपोजिंग आप नहीं करते? कंपोजिंग एंड राइटिंग मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने गाने गाता हूँ। बट टीम मेरी है, तो उनके साथ बैठ के आइडिया डिस्कस करता हूँ कि अब मुझे, अच्छा मेरी क्या आदत है कि मेरा मन है कि मैं उन टॉपिक्स पे गाना बनाऊं जो अभी तक अनटच्ड है। हालांकि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना पुराना इंडस्ट्री है, कुछ ना कुछ तो हर चीज पे बना हुआ है। जैसे अभी जो मेरा गाना आने वाला है, वो एक आइडिया ऐसा है कि दो लोग जो प्यार करते थे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग हो गए, और अब वो दोबारा मिले, तो हमें क्या बात हो रही है, एंड दे बोथ वांट टू बी विद ईच अदर। सो इट्स अ थॉट कि मैंने अपने राइटर से बात करी कि मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि प्यार हो के मिलना तो सब लोग बता ही रहे, वो अलग हो चुके हैं और वो दोबारा एक दूसरे के लिए दे बम्प ऑन टू ईच अदर की सडनली मिल गए, एंड हाउ दे आर रिएक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मीटिंग। सो यस, आइडियाज मैं डिस्कस करता हूँ कि इस टॉपिक पे कुछ चाहिए, बैठता भी मैं राइटर के साथ कि ये लाइन ऐसे हो सकती है, ये कॉम्पोजिशन ऐसे हो सकती है। सो हाँ, दैट्स अ प्रोसेस कि हम पहले राइटिंग पे काम करते हैं, फिर कंपोज करते हैं, फिर हम म्यूजिक बनाते हैं, फिर गाना बनाते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। कभी कभार क्रिएटिव डिफरेंसेस भी आते होंगे एमपी की शो और बोला कि जैसे राइटर के साथ तो सब एक प्रोजेक्ट पे अगर 4-5 लोग बैठे हैं, तो 4-5 लोग अपने आइडियाज देंगे और सब लोग चाहेंगे कि मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो सही हो। तो मतलब वो डिफरेंसेस कब आते हैं, कैसे आते हैं, और कैसे हैंडल कैसे हैंडल करते हो? थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मैं करता हूँ, थोड़ा सो दैट्स हाउ इट, लाइक अगर 3 से 4 लोग क्रिएटिव लोग एक साथ बैठे हैं, तो उन सबका क्रिएटिव फ्रेमवर्क एक साथ एक पॉइंट पे लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आर्टिस्ट होते ही ऐसे हैं कि वो एक अपनी दुनिया में है कि मैं ये लिख रहा हूँ। कितनी बारी लड़ाइयाँ होती है हमारी कि नहीं, कभी मैं कह रहा हूँ कि म्यूजिक ओवर लग रहा है, म्यूजिक थोड़ा कम करो, सामने वाला कह रहा है नहीं म्यूजिक तो इतना ही होना चाहिए, तो सबको अपना अपना काम हाईलाइट करने की भी जल्दी है और हमें गाना भी बनाना है। सो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं कि हाँ ठीक है, ये बात मैं मान लूँ, इशू बात तू मानेगा, क्योंकि एक पेज पे सबको लाना इम्पॉसिबल है, क्रिएटिव फ्रीडम तो इम्पॉसिबल। एंड मैं अपने साथ जो लोग जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनको उतनी क्रिएटिव फ्रीडम देना चाहता हूँ, क्योंकि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी सिंगिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, देन व्हाई एम आई मेकिंग देम कॉम्प्रोमाइज विद देयर ओन डांस। कि अगर मैं कह रहा हूँ कि राइटिंग में ये वर्ड नहीं आना चाहिए, तो मैं क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ?
तो मुझे लगता है कि एक गाना तब अच्छा निकल कर आएगा जब सबने अपना अपना बेस्ट किया, ना कि इन्फ्लुएंस हुए हैं इसकी वजह से उसकी वजह से। सो आई गिव दैट फ्रीडम टू द मुस्लिम, ताकि मेरा काम है गाना, राइट, मैं अच्छे से गाऊंगा। तो you've done some live performances also, right? तो कभी आपको लगा है कि ये एक एज कोई लाइव परफॉर्मेंस आपके लिए रही हो कि ये मेरे को परफॉर्मेंस बढ़िया है, एज ए लिसनर और एज अ परफॉर्मर? मतलब अगर आप परफॉर्म कर रहे हो आपको लगा बहुत ही बढ़िया है, शानदार, मजा आ गया यार परफॉर्म करके, या इफ यू आर ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल, इफ यू आर अ लिसनर, आपको किसी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगा हो, दोनों इंस्टेंस में बताओ आप मेरे को। कुछ महीने पहले मेरे को ना मेरे कॉलेज से ही इनवाइट आया फॉर अ गजल परफॉर्मेंस। अच्छा, तो सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत स्पेशल था, हाँ, कि एंड दैट टू इट वाज अ होम कमिंग इवेंट जहाँ पे वो फर्स्ट ईयर्स के लोगों को बुलाते हैं, दे अरेंज स्टे एंड एवरीथिंग फॉर एलुमनाई फर्स्ट बैच बेसिकली। सो मेरे लिए बहुत स्पेशल था कि मेरे कॉलेज में मैं अपने सीनियर्स के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, तो यू नो मैं उस कॉलेज के गेट से बहुत बार अंदर घुसा हूँ, कभी जूते के लिए रोका गया, कभी टाई के लिए रोका गया, बट पहली बार मैं एज एन आर्टिस्ट वहां पे जा रहा था वापस से। सो वो फीलिंग बहुत अलग थी। एंड अच्छा, यस, क्योंकि गाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर मूड में होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। एंड जब आप ऐसी जगह पर घुस रहे हो कि ये नॉस्टैल्जिया फीलिंग की, यहीं पे मैंने अपने बैंड के परफॉर्मेंसेस भी किए हैं, यहीं पे सब कुछ शुरू यहीं से हुआ था, तो एक अलग जोन में था मैं जब मैं वहां, तो आई लव्ड दैट परफॉर्मेंस, आई लव्ड परफॉर्मिंग देयर। एज अ लिसनर कॉलेज में ही था मैं, एंड कैलाश खेर जी का इवेंट था। अच्छा, तो ये कम टू योर कॉलेज टू परफॉर्म? नॉट इन माय कॉलेज, टाइम्स ऑफ इंडिया का इवेंट था। अच्छा, एशियन स्कूल के बैक साइड। अच्छा, मतलब एशियन स्कूल में था बेसिकली। तो एशियन स्कूल और मेरा जो, तब हम लोग फ्लैट्स में रहते थे कॉलेज के टाइम पे, तो हमारी बाउंड्री वॉल कॉमन थी। अच्छा, सो सब सुनाई पड़ रहा था कि, एंड कैलाश खेर जी को तो मैं बहुत ज्यादा आइडियलाइज करता हूँ, हमेशा से मेरे को उनके गाने बहुत पसंद है। बहुत मन हो रहा था कि कैसे भी करके पहुंच जाऊं, somehow my friends arranged the pass and everything. So as a listener, listening to somebody जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे हो, आप वैसा बनना चाहते हो और आप वैसे गाने गाने चाहते हो, जिनके एक गाने के नाम पे मेरा पूरा कॉलेज का 4 साल निकल गए, एक को सैया बुलाने लग गए, तो ऑब्वियसली वो फीलिंग। एंड फिर मेरे दोस्तों ने कुछ अरेंज करके मेरे को उनसे मिलवाया भी था कि इस आपके गाने के नाम की वजह से हम इसको ये बोलते हैं। सो उस फीलिंग को शायद मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैं तो जैसा भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि मतलब गाना मतलब क्या है, परफॉर्मेंसेज एंड ऑल ऑफ दैट, कि आपको शिफ्ट करना पड़ता है फ्रॉम से प्रॉब्ली इंडी म्यूजिक, बॉलीवुड हो गया, गजल्स हो गया, डिवोशनल सॉन्ग हो गए। तो कुछ ऐसा कोई आपके दिमाग में या कुछ प्रैक्टिस है ऐसा, या कुछ प्रोसेस है जो आप अचानक से स्विच कर रहे हो, क्योंकि जॉनर्स बहुत अलग अलग हैं, तो कुछ प्रोसेस होता है कि वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है सुर ताल में, या क्रिएटिव प्रोसेस में भी जब आप वो गाना गा रहे हो? या क्रिएटिव प्रोसेस में तो डेफिनेटली हमें उस जोन में होना पड़ता है कि हर जॉनर का अपना एक फ्लेवर है अपने। इट इज लाइक कि अगर कोई खाना बनाता है तो उन्हें पूछो कि आप दाल बना रहे हो और आप पनीर बटर मसाला बना रहे हो, तो ऑब्वियसली दाल में हम मसाले यूज करते हैं, पनीर बटर मसाला में हम अलग अलग तरीके का प्रोसेस यूज करते हैं, बट उसको भी ना खाना बनाने वाले को भी कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। वो सबकॉन्शियसली जब वो इतनी बार बना चुका है, उसको पता है कि कैसे क्या करना है। तो अगर अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा तो मेरे को लग रहा है कि मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता नहीं करता, तो हो जाता है अपने आप। सो ऐसा कुछ नहीं है कि स्विच करना पड़ता है, म्यूजिक ऑन होता है और मेरे को पता है कि ये सूफी चल रहा है या ये भजन चल रहा है। सो अगर मैं गानों की बात करूं तो गाने मेरे लिए, गाने इमोशंस को कन्वे करने का एक मेथड है। करेक्ट। सो अगर हम भजन गा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मैं बॉडी से डिवोशनल फील करूंगा, तभी मैं गा पाऊंगा। तो शायद सबकॉन्शियसली मैं स्विच कर लेता हूँ, मेरे को नहीं पता कि कैसे, बट हो जाता है वो। करेक्ट। कोई आपका है कोई ऐसा गाना कि जो आपका फेवरेट हो और आपको परफॉर्म करने में सबसे बड़ा मजा है, या जो चैलेंजिंग रहा हो? कोई गाना है आपका ऐसा को? जो गाना मेरा आने वाला है, अच्छा, आई जस्ट लव डूइंग दैट। वो गाने में भी एक अच्छा सा फील आया मेरे को। हाँ। और अगर आप इन जनरल पूछ रहे हो कि कोई डिफिकल्ट रहा
अच्छा चलो मेरे गानों में मैं बताता हूँ। तो डिफिकल्टी रही, एक गाना मेरा निकला था फिक्र। उसके लिरिक्स ना, अगेन ये भी बहुत ही अलग टॉपिक है। द टॉपिक इज कि यू नो अ पर्सन इज टेकिंग सम प्रोमिसेस फ्रॉम द पर्सन ही और शी लव्स, कि हम जिस पीरियड में हैं अभी, जब सब कुछ अच्छा है, हम यंग हैं, हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, अभी तो सब कुछ चल जाएगा, बट आने वाली टाइम में जब हम एक दूसरे के साथ रह रह के थक चुके होंगे, एक दूसरे की आदत को जान चुके होंगे, और हमें एक दूसरे की खामियां भी पता होंगी, तब हमें कैसे रिएक्ट करना। तो वो गाने में सही फीलिंग एक बार सुनना जरूर होगा। आई एम टेलिंग यू विद दिस डिस्क्लेमर, उस गाने का नाम है फिक्र। उसको एक बार सुना, तो उसको गाने के लिए मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फीलिंग में अपने अंदर ला नहीं पा रहा था। सो या दैट इज द सॉन्ग व्हिच वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बट अगेन फेवरेट तो वो भी है मेरा। हाँ कि टॉपिक ऐसा। सो दैट वो आपका फेवरेट गाना है कैसा? और आपका क्या है, व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर टू सिंग? गजल्स। गजल्स क्यों? लव गजल्स, पता नहीं, शायद मैंने बचपन में सबसे ज्यादा गजल्स ही सुनी है। अच्छा वजह से, हाँ। ओके, अरिजीत सिंह जी को मैंने बहुत सुना है, मुझे बहुत गुनगुनाया है, तो आई थिंक उसकी वजह से कि सबसे ज्यादा अगर मेरे से कोई बोल देता है कि कुछ सुनाओ, तो सबसे पहला जो थॉट जाता है वो गजल्स के ऊपर जाता है। बाकी सभी मेरे को इंडी भी करने में, पॉप मेरे को मजा आ रहा है, बट गजल की अपनी स्पेस है मेरे दिमाग में, तो गजल्स। थोड़ा सा मैं इंडस्ट्री की तरफ जाऊंगा। इंडस्ट्री में मतलब कितना चैलेंजिंग होता है टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ? आई एम श्योर मतलब चैलेंजिंग होगा, पूरा प्रोसेस होता है, इयर्स आपको मेहनत करनी पड़ती है, बट आप अपना एग्जांपल भी दे सकते हो कि मतलब आपके लिए क्या हुआ दैट व्हेन यू वेंट इनसाइड द इंडस्ट्री, इनटू द इंडस्ट्री, चैलेंजेस क्या हुए एंड आपको काम कैसे मिला, क्या प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। अभी भी चल ही रहा है वो। मैंने अभी तक कुछ इंडस्ट्री में ऐसा कुछ अभी फिलहाल बहुत कुछ किया नहीं है, चल ही रहा है प्रोसेस। अभी तो मैं अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही बना रहा हूँ, और विच पीपल आर लाइकिंग। एंड जहाँ तक रही बात डिफिकल्टीज की, डिफिकल्टीज तो हैं, हर जगह है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज हो, आप करते जाओ, एंड कहीं मैंने कुछ ये कॉन्सेप्ट सुना है दैट बिफोर एनी सक्सेस यू हैव टू गिव 10,000 आवर्स टू अ पर्टिकुलर थिंग। सो चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, मैं कह रहा हूं, आप इतनी बार उस हिट एंड ट्राई, उस फेलियर के प्रोसेस से गुजर जाओ कि आपको 1000 फेलियर्स पता है कि आप यहाँ पे गलती कर सकते हो, ये गड़बड़ हो सकता है, ये काम नहीं कर सकता है। तो जब आप 1001 टाइम जब वो काम करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप, तो बेसिकली हिट एंड ट्राई करते रहो एंड यू विल रीच टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो वही इंडस्ट्री के साथ भी है कि आप, आई डोंट नो, लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि आपके कनेक्शंस होने चाहिए, आपको सही जगह पर सही टाइम पर होना चाहिए। इस चीज को मैं मानता हूँ, कनेक्शंस आई डोंट नो, मैं भी अभी बिल्ड करने की कोशिश ही करता हूँ, पर जितना भी मैंने अभी तक किया है, मुझे अभी भी लगता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में नहीं है, करना ही पड़ता है, और आपको अपने लिए एक स्पेस बनाना बहुत जरूरी है इन एवरी फील्ड। वही इसमें भी है, वो भी मैं भी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इंडस्ट्री के जैसे थोड़ा सा मेरे को किससे बताओ, लाइक योर मेंटर्स कौन कौन है जिनसे आप मिले हुए हो, और उनका अप्रोच क्या होता है, क्योंकि आप भी यू आर ट्राइंग टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द इंडस्ट्री। आई हैव हर्ड कि काफ़ी इनसिक्योर भी होते हैं जो कि नहीं, ये इसको काम मिल जाए, ये ऐसा नहीं अच्छा है पर मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा, बट आपका कुछ अलग सा एक्सपीरियंस रहा है विद सिंगर्स, मतलब यू डोंट नीड टू नेम एनीबडी, बट जनरली आप मेरे को बता सकते हो कि मतलब कि आपको मेंटरशिप किसी ने दी हो, कुछ एक्सप्लेन करा हो, थोड़ा पेप अप कराओ, कोई गाइडेंस आपको किसी ने दी हो, ऐसा कोई है? बहुत लोग हैं। आर पीपल सपोर्टिव और नॉट? मुझे अभी तक जितना एक्सपीरियंस हुआ है, सपोर्टिव यस, क्योंकि हर इंसान अपने लिए वही कर रहा है जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो कुछ लोग
हर तरीके के लोग मिलते हैं टू बी ऑनेस्ट। कुछ लोगों ने रन डाउन करने की भी कोशिश करी, कुछ लोगों ने अभी भी करते हैं, मतलब अभी मैं बहुत लोगों को अप्रोच करता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छे से रिप्लाई करते हैं, और कुछ लोगों के साथ मैंने काम भी कर लिया जो कि आगे आने वाला है। कुछ लोग नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, तो यस, एक्सेप्टेंस की जहाँ तक बात है, ओपन माइंडेडनेस की जहाँ तक बात है, मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में खराब नहीं रहा। मतलब मुझे टचवुड अच्छे लोग ही मिले अभी तक, और आई एम श्योर आगे भी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हाउ पीपल आर गोइंग टू बिहेव विद यू इज डिपेंडेंट हाउ यू आर approaching them and how you are putting yourself as an artist in front of them. So वही आपको वापस, अगर मैंने देखा है बहुत सारे जगहों पे कि मेरे experiences, I don't want to say obviously the names, कि people try कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा ले लूं, जो भी है मेरे पास ज्यादा कुछ फायदा अभी फिलहाल है नहीं, बट जो भी है, बट मैं जितना कम से कम दे सकूं। अच्छा, मेरा क्या है कि व्हेन आई अप्रोच समबडी, जैसे अगर मैं किसी के साथ गाने बना रहा हूं, अगर मैं एक कंटेंट भी बना रहा हूं किसी के साथ, तो आई ट्राई कि हम इक्वल कंट्रीब्यूशन दिखाएं, क्योंकि अगर कोलैबोरेशन है तो उसका भी उतना ही एफर्ट है जितना मेरा है। तो इस फीलिंग के साथ, इस आइडिया के साथ जब मैं किसी को पिच करता हूं, तो पीपल कैन इजिली गेज माई एनर्जी। वो समझ सकते हैं कि मैं किस पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है उसका फायदा मेरे को होता है। मैं जेन्युइनली, मेरे को फर्क नहीं पड़ता अगर कोई इंसान मेरे साथ काम करने के लिए हाँ बोल रहा है, मैं उसी को बहुत बड़ा हेल्प मान लेता हूँ, और फिर उसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, एटलीस्ट गिव द पर्सन द इक्वल स्पेस। या करेक्ट। कभी कभार आपको लगा कि थोड़े इनसिक्योरिटीज होती हैं, और इन जनरल ऑल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्री के लोग बिल्कुल नहीं है क्या, और बिल्कुल होते हैं, सब में होता है। एंड व्हाई डू यू थिंक दैट इज, क्यों है ऐसा? क्योंकि इतनी क्विक चेंजिंग है ना ये पूरी दुनिया, कि जरा सा किसी का कुछ बेहतर दिखा, यू आर स्टेप डाउन। सो और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, वही मैं कह रहा हूँ, तो इनसिक्योरिटी तो है। एंड विद दिस सोशल मीडिया, जो अब एक नया पूरा का पूरा दुनिया ही खुल गई है, सोशल मीडिया ने जो खोल दिया है, उसमें कंपटीशन डेफिनेटली है, एंड लोगों को अपने आप को लगातार एक पर्टिकुलर स्पॉट पे रखना पड़ता है टू स्टे रेलेवेंट। तो ये सारे रीजंस हैं कि इनसिक्योरिटी तो है लोगों में, मेरे में भी है थोड़ी सी। तो मतलब ये फिर आपके काम, मतलब थोड़ा सा हिंड्रेंस नहीं बनाता है थोड़ा आपके काम में? अगर थोड़ा मुझे यू हैव टू बी थोड़ा सा सिक्योर इन योर, तभी आप वो डायरेक्शन आपको मिल पाएगी एंड ऑल ऑफ दैट। नहीं, अगर आप इनसिक्योरिटी हैज आल्सो हैज इट्स ओन पॉजिटिव साइड। अगर हम कभी कभी लोगों से मिलते हैं ना, और हम कहते हैं कि यार बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है बंदा, राइट, जबकि आपको पता है कि बहुत इंप्रूवमेंट है, के चांसेस हैं उसमें। सो इनसिक्योरिटी प्लेज अ वेरी गुड रोल अगर आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो। अगर आप इनसिक्योर हो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि अगर आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानते हो कि मेरे को भी और मेहनत करनी पड़ेगी और रेलेवेंट बने रहने के लिए, या फिर और काम करना है अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप करते रहोगे। बट अगर द मोमेंट यू विल फील कंटेंट कि मेरे को सब आता है, नाउ आई हैव रीच्ड टू द पीक ऑफ माय सक्सेस, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो फिर आप कुछ करोगे भी नहीं, और जब आप कुछ करोगे नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो इनसिक्योरिटी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू मनी, हाउ वेल पेड आर द एक्टर्स, ये द सिंगर्स, और उस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है टू रीच दैट लेवल? एंड आई वाज रीडिंग समवेयर कि अरिजीत सिंह अपने कॉन्सर्ट के लिए 14 करोड़ रुपए लेते हैं। तो आई थिंक दैट्स द हाईएस्ट। आई माइट बी रॉन्ग आल्सो, तो प्लीज टेल मी। I am still trying to be there. Don't know too much about. So इसके लिए भी शायद मैं ये बता पाऊँ, ये मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि मैं अभी भी उस फील्ड से थोड़ा सा पीछे हूँ। तो मतलब अब पैसा अच्छा है स्टार्टिंग में या बाद में? बाद में तो अच्छा हो ही जाता होगा, बट यार सही बताऊं तो मैं जहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ पैसे हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम। हाँ, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या है। आर्टिस्ट के साथ ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी अप्रोच करता है एट दिस पॉइंट। अरिजीत सिंह की बात अलग है, वो उनको अभी हम
अभी जब मैं वहां पहुंचूंगा तब उसके बारे में तब बात करेंगे। हाँ, जिस स्टेज पे अभी हम लोग एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये होता है कि बजट कम है। शुरू ही कॉन्वर्सेशन यही है। स्टार्टिंग ये है, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। नहीं, पैसे तो दे पाएंगे पर हम आपका ये कर देंगे, स्टे कर देंगे, वो कर देंगे, पर अभी बजट बहुत ही कम है। हाँ। सो स्टार्ट ही यहीं से होता है। सो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पैसे की आती है हर जगह एज एन आर्टिस्ट। सो है, वो प्रॉब्लम है हर जगह, क्योंकि अभी भी लोगों को, अगर मैं लाइव, हालांकि मैं बहुत ज्यादा लाइव नहीं करता हूँ, बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू अभी के लिए आई डोंट वांट टू वर्क फॉर, मतलब कि मेरे कोई पर्टिकुलर इवेंट में जाना है। मैं अभी अपने गानों पे काम कर रहा हूँ, तो लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये फील होता है कि इट्स एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस। अगर आप किसी आर्टिस्ट को बुला रहे हो, हम तो गाने स्पीकर पे भी चला सकते हैं, तो चला लो। फिर क्यों बुला रहे हो? फिर आप इससे क्यों शुरू कर रहे हो कि हमें लाइव भी चाहिए और हम पैसे भी कम देंगे या नहीं देंगे? बजट कम देंगे। हाँ, हाँ, बजट कम है हमारा। शुरू ये कहते रहो ना, कॉन्वर्सेशन ही यहीं से शुरू होती है। अच्छा, सबसे पहले सवाल क्या आपकी उसका हैंडल कैसे करते हो? क्या बोलते थे? व्हाट इज योर रिबट? क्या को वैल्यू फॉर मनी मिलेगी आपको? नहीं, पैसिंग गुरु नहीं, मैं मना कर देता हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि आपका बजट कम है, बट मैं इस बजट पे नहीं कर। नहीं, बट फिर उस कॉन्वर्सेशन, जो स्टार्ट ही कॉन्वर्सेशन ऐसे हो रही है कि भाई बता दो हमारा बजट कम है। तो देखिए, दो तरीके से चीजें होती हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, कि कुछ तो मिल लेना। अगर आप कहीं पे परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मैं बहुत सारे जगहों पे ऐसे ही परफॉर्म किया हुआ है जहां पे मेरे को पैसे कम या नहीं भी मिले, बट एक अच्छी ऑडियंस है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहां पे लोग गाना सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं गा रहा हूँ। मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस है कि आई एम परफॉर्मिंग फॉर म्यूजिक लवर्स, ना कि लोग कुछ और कर रहे हैं और मैं वहां पे कोने में बैठ के गा रहा हूँ। आई एम फाइन। बट अगर वो भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, तो फिर मैं मना ही कर देता। तो दैट्स द थिंग। अब वहीं पे बात आती है जो आपने अरिजीत सिंह की बात करी, कि वो अरिजीत सिंह है, इतना लूंगा, बुलाना है बुलाओ, वरना किसी और को देखो। सो आई ऑल्सो वांट टू। नहीं, मैंने उसके एग्जांपल में बेसिकली मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अरिजीत सिंह को अगर कोई अप्रोच करेगा ना, तो उनको पता है कि वो मोल भाव नहीं कर सकता उनसे कि इतने में कर दो, अच्छा ये कर दो। पहली बात तो मैनेजर्स बात करेंगे उनसे, कोई डायरेक्ट तो कोई बात नहीं करेगा। तो वही है कि आई वॉन्ट टू रीच टू, और इसीलिए मैं कम लाइव करता हूँ। आई वॉन्ट टू रीच टू अ पॉइंट जहां पे आई परफॉर्म ऑन माई ओन टर्म्स, गुड म्यूजिक, नॉट जस्ट एज एन एंटरटेनर ओवर देयर। प्रोसेस क्या होता है टू रीच आउट टू बिग लेबल्स, और कितना डिफिकल्ट है? जैसे टी सीरीज हो गया, टिप्स हो गया, सारेगामा हो गया, ये लेबल्स को आपको रीच करना है। इज इट आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में रीच करते हो या मैनेजर्स करते हैं? तो थोड़ा मेरे को प्रोसेस बताइए कि अगर आपको किसी इनके साथ काम करना है तो व्हाट इज द प्रोसेस लाइक, हाउ टू रीच देम? मैं अगर सच बताने पर आ गया ना तो पंगा हो जाएगा। नहीं, तो आप, यू आर नॉट नेमिंग एनीबॉडी, आप यू कैन गिव अ प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं, आप नाम मत लो। देखो, बहुत सारे म्यूजिक लेबल्स ऐसे भी हैं कि वहां पे पैसे दे के हमें अपना गाना फीचर कराना पड़ता है, पैसे मिलते हैं नहीं है वहाँ पे लेबर को पैसा उल्टा दे रहा है। हाँ, सो ये भी है। उसके ऊपर वैसे भी नखरे होते हैं कि वीडियो ऐसा बनाओ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मार्केट हम कर देंगे बाद में, बट यू हैव टू गिव मनी टू फीचर योर सॉन्ग। एंड सेकेंडली, अगर कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे हमारे, जैसे मेरा मैनेजर है, वो पिच करता है। सो दोनों तरीके से काम होता है, इससे ज्यादा मैं अभी नहीं बता सकता इसमें। जैसे आप ये मिलते हो किसी सिंगर से या कोलैबोरेशन से, या आपको डुएट्स वगैरह करना है, तो जो बड़े सिंगर्स भी होते हैं या क्या बोलते हैं, आई वोंट से स्ट्रगलिंग बट लेसर नोन, लेट मी पुट इट दैट वे, लेसर नोन सिंगर्स जो होते हैं, तो जब इनका जो क्रिएटिव प्रोसेस वगैरह होता है काम वाम करने का, ये सबका सेम ही रहता है या फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी? इट डिपेंड्स, सबका सेम नहीं होता है। जैसे मैंने भी अभी कुछ कोलैबोरेशंस मैंने किए हुए हैं जो कि अभी आने वाले हैं। सो सम पीपल आर डिफिकल्ट टू हैंडल, वो हाँ बोल देते हैं, बट यू नो वर्किंग रियली विद देम
इज डिफिकल्ट। बहुत बहुत टाइम तक अप्रूव नहीं होती हैं चीज़ें कि ये नोट अच्छा नहीं लग रहा है मेरा पर्टिकुलर, या फिर वीडियो में मेरे को ऐसा नहीं ऐसा दिखना है। सो अलग अलग है। कुछ लोग बहुत चिल होते हैं कि अच्छा गाना गाया बनाया, लेट्स रिलीज इट। सो अलग अलग प्रोसेस है सबका, डिफिकल्ट टू इजी, वेरी डिफिकल्ट, हर तरीके के लोग मिलते रहते हैं। सही। ये जैसे आप यू आर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, लोगों का पर्सपेक्टिव क्या होता है? मतलब डू दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट? जैसे नॉन बॉलीवुड हो गया, तो ऐसा कुछ वो है, पीपल आर दे ओपन टू लिसनिंग टू इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, या अभी भी वो थोड़ा सा लगता है कि नहीं ज़्यादा फेमस नहीं है ये, मैं किसी और को सुनूंगा, बेशक अच्छा गाता हो, पर वो अप्रोच में बात कर रहा हूँ कि हैज़ द अप्रोच टू इंडिपेंडेंट म्यूजिक चेंज्ड ओवर द इयर्स, या अभी भी थोड़ा पुराने ख्याल वाले हैं लोग? और ये अच्छा, ये सवाल में ही एक मिथ है, पहले दो मिथ है। पहली बात तो ये कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अभी से नहीं, हमेशा से थे। राइट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? नॉन बॉलीवुड, राइट? तो जगजीत सिंह जी ने गजल्स करी हैं, वो भी नॉन बॉलीवुड है। सो वो हमेशा से आर्टिस्ट तो हैं। अभी क्या है कि एक्सेप्ट उनको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, पर उस टाइम पे नंबर्स कम होते थे लोगों के, जिस तरीके से अब, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सोशल मीडिया की वजह से एक्सेप्टेंस और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, वो सब बढ़ गया है, उसकी वजह से ज्यादा हो गया है ये लोग। मुझे लगता है कि इट्स अ पॉजिटिव चेंज टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नाउ, बिकॉज पीपल आर गिविंग more respect and value to independent artists and more accepting. लोग अपने घर से बैठ के कंटेंट बना रहे, लोग अपने घर से बैठ के गाने बना रहे, और पूरा इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है। So yes, it is changed but positively over the years. So it's going in the good direction like this. Right. And monetary in terms of remunerations also, are they paid? So ये एक अच्छी बात है उससे, हाँ, बॉलीवुड से उससे थोड़ा सा। तो ये एक अच्छी बात हो गई है कि अब आप सोशल मीडिया के थ्रू आपको ना किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर लेवल पे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता है। आप अपना म्यूजिक भी कर रहे हो, और जो आपका रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो वो आप ले रहे हो। सो इट्स गुड एंड इजी। सो मतलब अभी जो इट्स अ गुड टाइम फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड फॉर म्यूजिशियंस। इट्स अ वेरी गुड टाइम व्हाटएवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ। I feel it's इसी से ही ज्वाइनिंग जो क्रिएटिव प्रोसेस में बात करूंगा, आई हैव टू आस्क यू अबाउट AI म्यूजिक इंडस्ट्री में कितना यूज हो रहा है, कितना कॉमनली यूज हो रहा है? पहले जैसे हम पहले बात करते थे ऑटो ट्यून की, कि तभी उड़े ऑटो ट्यून की, इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया, किसी की आवाज अगर वैसे हो रही है, ऑल ऑफ दैट। AI आ गया है उनके ऊपर, तो बहुत सारे आपने भी देखे होंगे कि इट इज नॉट समथिंग वेरी बैड, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉन्ग। हाँ, करेक्ट। लेकिन जब से AI आया है, आपको प्रॉम्प्ट देना है AI को और सिंगर के बारे में प्रॉम्प्ट देना है कि इस सिंगर के बारे में आप मेरे को बता दीजिए, ये लिरिक्स है, और इस सिंगर का मेरे को आप ऑडियो दे दीजिए, वो आपको गाना दे देगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, आपको क्या लग रहा है? इज इट बैड फॉर द इंडस्ट्री, या कुछ चेंज हुआ है, या कुछ बुरा ही चेंज हुआ है? What is your take on AI coming into the music industry? उस पे क्या टेक है? मैंने आपको बताया कि मैं अपने गाने लिखता नहीं हूँ, मतलब आई हैव अ टीम, उनके साथ बैठ के मैं काम करता हूँ, मेरे को पे भी करना पड़ता है सबको। तो किसी ने मुझे ये सलाह दी कि मैं AI से अपने गाने लिखवा सकता हूँ। अच्छा, कोशिश भी करी, बट क्या यूज करा? कौन सा AI यूज करा? चैट जीपीटी और भी कुछ ऐप्स थे। सो मैंने लिखवा भी लिया, कंपोज भी करा लिया, एंड एक गाना बनाने तक की मतलब पॉइंट तक मैं पहुंच गया था। मैंने रियलाइज कि नो AI कैन एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स ह्यूमन इमोशंस, AI उस पर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बड़े ही मशीन जनरेटेड से गाने, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, हो सकता है लोग और अच्छा कर रहे हो सकता है मेरे को प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन इमोशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अ मशीन। वो इंसान ही चाहिए उसके। So you can't substitute AI for। मैं नहीं मानता इस ह्यूमन इमोशन, मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि तो मुझे ऐसा लगता है कि AI मीम बनाने तो बात अलग की है, लोग मोदी जी की आवाज में गाने बना रहे हैं मीम से, कम ऑन। तो हाँ, तो मीम बनाने तो बना लो AI से, बट व्हेन इट कम्स टू द रियल म्यूजिक, रियल सॉन्ग्स, ह्यूमन इमोशंस, नो AI कैन मैच दैट। पर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है ये? आई एम श्योर हो रहा होगा,
आई एम श्योर हो रहा हूँ। मूवीज में इंडस्ट्री की अगर मूवीज की बात करो तो वो तो अभी से नहीं, बहुत टाइम से हो रहा है VFX और ये सब। नहीं मैं आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग म्यूजिक solely on air, not hiring. So अच्छा, I'll give you an example. What basically I'm trying to get across is, मैं पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, प्रशांत से मेरी बात हुई है, बट प्रशांत बहुत महंगा चार्ज कर रहा है। तो मेरी आवाज में AI गाना हाँ पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है, बट वो सुनाई पड़ेगा वैसा। हाँ इतना अभी रिफाइन, जितना मुझे नॉलेज है, इतना रिफाइन AI अभी नहीं किसी की आवाज को नहीं बना दिया है कि कोई सिंगर ही रिप्लेस हो जाए। बट आई हैव सीन some fabulous songs of कैलाश खेर एंड ऑल, AI में वो करा है। आप बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है कि AI है। फिर बाद में वो देखा, फिर नीचे बताया, फिर एंड ऑफ द वीडियो बताया कि these are all AI। बट अगर ऐसा हो रहा होता ना तो सारे सिंगर्स अभी घर बैठे होते हैं, क्योंकि AI तो अपने घर पे बैठ के आप बना सकते हो। करेक्ट, मैंने नहीं पूछा। आई डोंट थिंक कि अभी फिलहाल जितना मुझे पता है उसके हिसाब से कुछ मेजर इम्पैक्ट होगा लोगों के ऊपर, क्योंकि अगेन म्यूजिक इज एन इमोशन एंड AI के पास इमोशन नहीं है, मशीन है। सो नो मशीन कैन रिप्लेस ह्यूमन इमोशंस। अगेन आई विल से द सेम थिंग। तो अभी मतलब मुझे नहीं लगता कि AI इज गोइंग टू रिप्लेस। आई डोंट थिंक सो कि रिप्लेस करने की बात हो रही होगी या कर रहे होंगे लोग, बट आई एम सेइंग when it comes to being more economical, I want to basically, मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ, मेरे को अपने एल्बम के लिए, मूवी के लिए मुझे सिंगर्स चाहिए और मेरा बजट बहुत कम है, आई वॉन्ट टू हैव द केक एंड ईट इट टू। मुझे चट भी चाहिए, पट भी चाहिए, ठीक है, मेरे को इस बंदे की आवाज, लेकिन ये महंगा है यार, AI को मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, ये गाना ये सस्ते हो निकाल दूंगा, मुझे नहीं पता, ताकि मेरे को पैसे ना मिले। नहीं मतलब ये इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली मैं बोलता हूं। आई एम नॉट श्योर कि लीगली किया भी जा सकता है कि आप लेट्स से जगजीत सिंह जी ले लो, लेट्स से कैलाश के जी की एग्जांपल ले लो। आई डोंट थिंक ये किया जा सकता है कि उनकी आवाज को आप यूज कर लो और उनको पैसे भी ना दो। मे बी इट्स पॉसिबल, बट जितना मेरे को पता है लीगली इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो अभी भी लोगों के गाने आ रहे हैं तो सब AI से ही बनाने लग जाते। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, अकॉर्डिंग टू माय प्रेजेंट नॉलेज। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। तो कौन कौन से एरियाज में फिर AI यूज हो रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में यार, और किस लिए और कौन से पर्पस के लिए हो रहा है फिर? यार मुझे ऐसा लगता है यूज तो कर रहे ही हैं लोग। आई थिंक कॉम्पोजिशन आइडिया, जैसे मैंने भी कहा कि मैंने AI के थ्रू एक कुछ कंपोज करने की कोशिश करी थी, बट मैंने मैंने नहीं किया उसको। मतलब मैं अभी भी हम लोग बैठ के कंपोज कर रहे हैं गाने अपने, बट आई एम श्योर पीपल आर टेकिंग रेफरेंसेस ऑफ लिरिक्स। एक चीज होती है कि स्क्रैच से लिखना, एक चीज होती है कि आपने AI से प्रॉम्प्ट देके लिरिक्स लिखवा लिए और फिर उसमें चेंजेस कर लिए अपने हिसाब से। आई थिंक पीपल कैन यूज, maybe they are using it for this कि एक आइडिया लग जाएगा and then they can change according to that। मैं नहीं यूज करता, मेरे को अपना ही चाहिए प्रॉपर लिखा हुआ, कंपोज किया हुआ। मैं म्यूजिक कर ही इसलिए रहा हूँ ना क्योंकि आई एंजॉय द प्रोसेस, आई लव डूइंग इट। AI का सहारा हम तब किसी भी शॉर्टकट का सहारा हम तब लेते हैं जब हमें उस काम को करने में मजा नहीं आ रहा। मेरे को करना ही यही है, मेरे को गाने ही बनाने हैं, तो मैं क्यों AI के पास जाऊं? इसलिए कि मैं आया हूँ सब कुछ छोड़ के गाने बनाने के लिए, और फिर गाने भी AI से बनवा रहा हूँ, तो मैंने सब छोड़ा कि फिर मैं वही करता रहा। आपके करियर में जो आप कर रहे हो, मतलब यू कीप ऑन शटलिंग बिटवीन देहरादून एंड मुंबई, तो कभी किसी और आर्टिस्ट ने आपको अप्रोच करा हो कि लेट्स कोलैब, या आपने कभी करा हो, एंड हाउ डज दैट वर्क? तो मतलब व्हाट इज द प्रोसेस लाइक कि मतलब कोलैबोरेशन जैसे करते हैं, जैसे अभी वी वर टॉकिंग आल्सो कोलैबोरेशंस के बारे में, तो आप कैसे करते हो, मतलब कैसे अप्रोच करते हो आप उनको, या फिर अगर somebody wants to collab with you तो वो कैसे रीच आउट करें? सो पहली बात तो हम लाइक आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, एंड हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं टू बिगिन विद, एंड देन वी एक्सचेंज नंबर्स एंड मैं अलग अलग सिटीज में लोगों के साथ कोलैब कर रहा हूँ, जयपुर, लखनऊ, इवन सम पीपल नॉट इन इंडिया। सो कोविड ने हमें ये तो सिखा दिया कि हम दूर से बैठ के काम कैसे कर सकते हैं। सो आज भी आई हैव रिलीज समथिंग जिसमें हम 3 लोग हैं, 3 अलग अलग सिटीज से हैं, राइट, एंड द फीमेल सिंगर she has done the Tamil part of the song, I have done the Hindi and guitarist somewhere else. We 3 recorded the song
we three recorded our videos and we sent to the editor who's sitting in Chandigarh and वहाँ से उसने वीडियो एडिट करके भेज दिया. So that's how we are doing. अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से काम करके अपना अपना काम करके भेज दिया and it's done. So I don't need to travel to cities राइट to do ऐसे ही हाँ. So yeah, that's how we are working online. And approach की जहाँ तक बात है, yes मुझे भी messages आते हैं and मैं भी लोगों को messages करता हूँ. So that's how. What's your dream collaboration? Who do you want to collaborate with? मतलब मौका मिले तो मैं सबको समेट लूंगा. बट अमित त्रिवेदी का जो म्यूजिक है मेरे को एक गाना गाना है, मतलब एटलीस्ट टू बिगिन विद एक गाना उनके साथ करना है. लाइक बिकॉज द म्यूजिक ही डज, द फ्रेशनेस ही गेट्स इनटू अ सॉन्ग. आई लव दैट. एंड बहुत सारे उनके गाने जो मैंने कवर भी किए हुए हैं और आई एम श्योर मैं उनके साथ काम करूंगा, मेरे को पता है. एंड सिंगर आई रियली would love to sing with Sunil Chauhan and कैलाश खेर जी के साथ तो शायद मैं गा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि उनको देख के ही मैं अगर कुछ मिलेगा भी मौका तो शायद मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी. सो इट इज दैट. लिस्ट है, कितने नाम बताऊं, बहुत है. तो या मेजरली these two. अभी तो आप सिंगिंग वगैरह कर रहे हो, you're an independent artist. If not this, what would you have been doing? मुझे लगता है मैं टीचर होता. हाँ. एक्सेप्ट पे मेरे को पसंद है लोगों को पढ़ाना, ज्ञान देना मेरे को बहुत पसंद है. सो हाँ, इससे पहले भी आई यूज्ड टू ट्रेन पीपल फॉर IELTS, TOEFL, GRE, जैसे की. एंड वो कर रहा था, वो उसमें मजा भी आता है. को आई थिंक अगर मैं म्यूजिक नहीं कर रहा होता तो टीचर ट्रेनर कह सकती हूँ, तो मैं वही कर रहा. बिफोर वी लीव, आई वुड नॉट लेट यू गो unless and until you sing for us. कोई भी आपका गाना है that you तू ही वजह से स्टार्ट करें, you want to sing that? Okay. For our viewers, 2-3 लाइन प्लीज. आने लगा तेरी बातों में है दिल मेरा, छाने लगा मुझ पे ये कैसा है नशा, दिन भर कर तुझसे बातें और हूँ मानता, तू बन गई है मेरे जीने की वजह, तू ही बजाओ, तू ही बजाओ, तू ही बजाओ, तू ही बजा. Perfect. Thank you. On that musical note, we'll call it. Thank you so much for taking out time, Prashant. मेरे को बातें करना पसंद है एंड अगर कोई सुनने वाला मिल जाए नहीं, it was nice being here talking to you. कई बार बात करते करते आपको खुद भी बहुत सारे सेल्फ रियलाइजेशंस होते हैं. So it was a good conversation and a lot of perfect. Same here. Likewise. Thank you once again. Thank you so much. Perfect. तो गाइज ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन प्रशांत के साथ, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री, अबाउट द क्रिएटिव प्रोसेस, गाना. क्या मधुर आवाज़ थी प्रशांत की. हमने लास्ट में उनसे गाना भी गवाया. आई होप यू एंजॉयड द पॉडकास्ट. प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी. थैंक्स.